यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत हमारा संकल्प यात्रा के तहत श्री आनंद सागर जी संयोजक रोहतक लोकसभा बीजेपी हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा पूरे भारत में चली हुई है। महंत श्री आनंद सागर जी ने यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित होकर आम जनता को प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई जन कल्याण योजनाओं के बारे में अवगत कराया। लगभग 6.5 लाख गांव है पूरे हिंदुस्तान भर में और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हर उस व्यक्ति तक जो व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, किसी वजह से ऑफिस नहीं जा सकते, किसी वजह से कहीं अपनी हाजिरी नहीं बजा सकता, हर उस व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस बात को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प यात्रा जो है, एक भारत को विकसित बनाने के लिए जो यात्रा निकाली गई है, वो पूरे देश भर में लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा गांव हैं और इसके अलावा जो शहर हैं, हर जगह ये यात्रा जा रही है। इस यात्रा में आज हमारे गांव में पहुंचे हैं, मैं सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं और अपने साथ आए हुए हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विषमपाल जी, हमारे हल्के के प्रभारी रहे लोहारी गांव से तेजपाल जी, हमारे हल्के के विस्तारक के रूप में जो भाजपा के विस्तारक है सत्यवान गुलिया जी, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई प्रकाश धनखड़ जी, हमारे जो तमाम हमारे और साथीगण यहाँ पर पहुंचे हैं उनका भी, और खास तौर पर गांव के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, भाई प्रधान जी, सुमित जी, हजारी लाल जी, पृथ्वी जी, श्यामलाल जी, महावीर जी, शेर सिंह जी, महिपाल जी, प्रताप सिंह जी, लेखराज जी, सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ के साथ जो ये मोदी जी की एक जो सोच है कि भारत किस तरह से विकसित हो सके, और विकसित तभी हो पाता है जब हर व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचे, जो सरकार की नीतियां होती। आपने देखा हम सब बार बार दफ्तरों में जाते हैं, कभी दफ्तर में गए तो वहां जाके कहेंगे भाई तेरा राशन कार्ड तू छोड़ा है घर में, अपनी आईडी भूला है फलाना, लेकिन आज सारा का सारा प्रशासन आपके द्वार पे। यहाँ बैठे अगर कोई चीज भूल भी गए तो भाग के 2 मिनट में उठा जाओगे घर से, आके आज ये सारा समाधान यहाँ पर करके जाएंगे। कोई ऐसी का एक बात है जिसका समाधान नहीं हो पाता तो यहाँ पे ये अपनी शिकायत दर्ज करके जाएंगे और उसको जाके वहां पे पूरा करेंगे। और विशेष तौर पर क्योंकि आप सब ने देखा पिछले लगातार कई सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद का उन्होंने जिम्मा संभाला, इस देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया हर उस व्यक्ति का, क्योंकि उनकी सोच है कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास होगा तभी देश विकसित हो पाएगा। और इसी बात को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी जगह जगह अपनी ऐसी स्कीम्स बनाते हैं जिसका फायदा हो सके। अब आपने देखा, चाहे वो हरियाणा सरकार की स्कीमें हो चाहे केंद्र की स्कीमें हो, ऑनलाइन स्कीम्स चालू है। मेरे पास गांव की भी कुछ आंकड़े हैं, लगभग अपने गांव में 500 के करीब परिवार हैं टोटल, जिसमें बहुत से हमारे ऐसे राशन कार्ड बने जो अपने आप बने, किसी ने जाके अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाई लेकिन जो आईडी बनी उस हिसाब से जो राशन कार्ड बने। या इसके अलावा हमारी पेंशनें हैं, जो उम्र के हिसाब की पेंशन होती है वो बनी, तो उसमें आईडी में हमने अगर उम्र हमारी सही है, वेरीफाई होगी, तो उसको एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं रही। हरी बीमारी किसी को हो जाए तो उसका इलाज सरकार भरती। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम बनाई आयुष्मान कार्ड की। उस आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का खर्चा, अगर हमारा कोई भाई जिसके पास ये कार्ड है, गरीब व्यक्ति है, उसका कोई ऐसी हरी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक सरकार उसका वहन करती है। चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करो। मैं आपको बताऊं, अगर आप आपस में गांव में बात करोगे तो भंवर सिंह जी के पुत्र ओम प्रकाश जी हरी बीमारी हुई होगी तो आप गए तो इनका 1,94,000 का बिल आया। 1 रुपया भी ओम प्रकाश जी ने जेब से नहीं दिया। 1,94,750 रुपए सरकार ने भरे।
इसी तरीके से सुनहरी जी रामकिशन के घर से, बुद्ध राम जी, सविता जी, रोशनी जी, ऐसे अनेकों ऐसे पूरे देश भर में। अब सुनहरी जी को कोई बीमारी हुई होगी, जिनका 54,500 रुपए का बिल आया, वो सारा का सारा सरकार ने भरा। केवल आयुष्मान कार्ड आपके पास और जाके हॉस्पिटल में दिखाना है और जाके आपका इलाज जो है पूरी तरह से। आज वो सारे यहाँ पे कर्मचारी भाई हमारे आए हुए हैं। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड बनने का कोई लाभार्थी और उसको नहीं बन रहा हो तो अपना बनवा के जाए आप लोग यहाँ, और वो वैसे भी अपने आप। और इसके अलावा केवल ये नहीं कि भारत की सरकार ने, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने और इसमें अलग से काम कर दिया, जिसकी और भी ज्यादा अगर उसकी इनकम है तो उसका भी आप कार्ड वहां पे बनाया जा रहा है। इसी प्रकार चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, हमारे माताओं बहनों को जो विशेष तौर पर इन दिनों में जब ईंधन आला हो जाता है, तमाशे की बात होती तो फूकनी मार मार कर आंखों का यो हाल हो जाया करता। मोदी जी ने कहा कि भाई मेरी कोई भी माता बहन ऐसी ना हो जिसकी आंख धुएं करके खराब हो। उन्होंने घर घर में हमारे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भेजने का काम किया। हंसी में उड़ाया, बता प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है, लेकिन क्योंकि उसको अपनी हर माता बहन की इज्जत का भी, उनकी सुविधा का ध्यान था। आज पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसे कोई भी घर बकाया नहीं होगा जहां पे लैट्रिन बाथरूम ना हो। किसी माता बहन को अपनी इज्जत बचाने के लिए अंधेरे का वाट देखनी पड़ती हो। तो आज बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं और उनको लागू भी किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि जब मोदी जी ने सरकार में प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी संभाली, उस टाइम हमारा देश जो है अगर आर्थिक तौर पर देखें तो 11वें नंबर पे था। पिछले 9 साल में उनकी अथक मेहनत से, हमारे देश के युवाओं के अथक प्रयास से जो स्कीम्स बनाई, चाहे वो स्टार्टअप की बात रही हो, हर व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया। आज देश जो है 5वें स्थान पर आ चुका है आर्थिक स्थिति से। और मोदी जी ने अब पूरे डंके की चोट पर हमारे सब नौजवान भाइयों के बल के ऊपर वो कहते हैं कि हम 5वें से 3रे स्थान पर लेके जाएंगे देश को। और इसका ये तभी संभव हो पाएगा जब हर व्यक्ति का विकास होगा। राम राम जी सारे ने। हाल फिलहाल मादलपुर गांव में है, झज्जर जिले का गांव है। आनंद सागर जी आए हुए हैं, हम तो बात करते हैं कुछ कि यहाँ पे जो विकसित भारत यात्रा है उसको लेकर कितना काम हो चुका है और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली है, बात करेंगे। आनंद सागर जी हैं जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से संयोजक हैं, हाल फिलहाल बीजेपी सरकार से बात करेंगे। नमस्कार जी। जी, आज जो हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा है, तो इनमें कैसा लगे आपको, क्या लगा, क्या महसूस हुआ, लोगों की समस्या हल हो रही है यहाँ पे? ये देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है, एक संकल्प कि हमारा देश जो है वो बहुत जल्द विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो। हमारा देश विकसित है और उनका मानना है कि जब तक प्रत्येक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अंतिम छोर पे, अंतिम लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उनकी सोच के अनुसार ही उन्होंने प्रयास किया है कि पूरी की पूरी अधिकारियों की, कर्मचारियों को, टीम को वो गांव-गांव भेज रहे हैं। ये केवल 2 गांव या 10 गांव की बात नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा गांव हैं जिनमें ये पूरी की पूरी टीम जा रही है और जाके कोशिश कर रही है कि आखिरी छोर पे जो लाइन के अंतिम अंत्योदय के तहत हर व्यक्ति का विकास हो सके। इस बात को लेकर अब हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, उनका प्रयास है कि वो व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सके। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे इसका अंत होगा? क्या इस यात्रा के बाद जो समस्या रह जाती है, क्या उनका भी समाधान होगा? देखिए, जो भी प्रयास तो होता है यहीं पे उनका समाधान करने का, लेकिन अगर किसी चीज में, क्योंकि अब हमारे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र है, उसके 5-6 जगह पोर्टल हैं जो अलग अलग, यहाँ पर उसका गांव में जाके कोई भी अगर जो उसकी शिकायत है उसको यहाँ दर्ज कर लिया जाता है और उसका प्रयास रहता है कि 15 से 20 दिन के अंदर उसका समाधान कर दिया जाए। इसी प्रकार से हर गांव में यही कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 5 लाख का बीमा है, लाखों रुपए बताए हैं आपने इस गांव में कि भाई उसको मिल गए, उसको मिल गए। क्या ये एक गरीब जो वर्ग है उसको भी सहायता मिल रही है या कोई जिनके कार्ड बने हुए हैं उन्हीं को मिल रही है? नहीं, देखिए, कार्ड बनेगा जो गरीब व्यक्ति है
जो 1,80,000 से नीचे की जिसकी इनकम, उसका हर व्यक्ति का कार्ड बना है। और ये जो आज जो गाड़ियां आई हैं, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, मोदी जी की गारंटी वही है जो वो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने गांव-गांव में अपनी टीम को भेज के ये कोशिश की है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाया गया है, तो वो वहाँ पे गांव में तुरंत हाथ के हाथ उसको आयुष्मान कार्ड बन जाए। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार की नीतियां हैं, वो भी जोड़ी गई हैं उसमें। उसको जोड़ के जो भी उनके कार्य हो तो उसको कोशिश की जाती है कि मौके पे उसका समाधान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर पधारे। आनंद सागर जी ने बताया कि विदेशों तक की नीति आज अपने हिंदुस्तान में लागू हो रही है। जो विदेशों में जो नीतियां थी वो आज यहाँ पे लागू हो रही हैं। और गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे क्या ये कहाँ तक जो यात्रा है हमारा संकल्प विकसित भारत, पूछते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। ताऊ जी, क्या जो ये काम हो रहे हैं यहाँ पे, हर एक विभाग आज आपके गाँव में आया हुआ है, हाँ जी। क्या काम हुए हैं? कुछ हाँ, काम हुए जी। हुए हैं? हाँ जी। तो नमस्कार जी। जी, तो आज काम हुए हैं कुछ यहाँ पे, जो यात्रा जो निकल रही है, मोदी जी की जो यात्रा है, हर पूरे देश में घूम रही है, आपके गांव में आए हैं, तो कितना काम हुआ है लगभग लोगों का? लगभग लोगों का काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हाँ, होने लग रहा है, अभी कार्रवाई शुरू हो रही जारी है। हाँ जारी। और 20% की जो है वो 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा सेट जी। तो 80% यहाँ हुआ है कुछ जी। तो भाई और भी बात करेंगे। जो माताएं, जो अपनी मातृ शक्ति है, उनको भी गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। जिनके पास रसोई में जो गैस सिलेंडर नहीं था, जो धुएं में बताया जा रहा है कि आंखें जिनकी खराब होती थी धुएं से, आज इस यात्रा के माध्यम से घर घर सिलेंडर भी बांटे जा रहे हैं। और हम 2 गांव में घूमे हैं, लगभग दोनों ही गांव में अच्छा अनुभव रहा है इस यात्रा का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।